आए तो मैं बारात लौटा ले जाऊंगा। मैया मैना भोले बाबा को आकर देखती हैं तो बाबा की सुंदरता देखकर मोहित हो जाती हैं। अंत में मैया मैना अपनी बिटिया पार्वती की शादी विधि विधान से भोले बाबा के साथ करती हैं। विदाई के समय भोले बाबा ने चंद्रमा को और गंगा जी को और नाग को अपने से दूर किया था। नाग को लेकर ब्रह्मा के कहने पर गूंज से बांध दिया था और ब्रह्मा से कह दिया था मुझे याद दिला देना, चलते समय मैं इसे खोल ले जाऊंगा। प्यारे विधि विधान से भोले बाबा यानी शिव पार्वती जी का विवाह हुआ। जिस समय पार्वती अपनी मैया मैना के गले लगकर विदाई ले रही थी, उस समय उस नाग ने फुसकार मारी तो मैया मैना बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सभी लोग दौड़ कर आए, अरे क्या हुआ क्या हुआ। ब्रह्मा को याद आया ये करतूत उस नाग की है और नाग ये कह रहा है कि साहब बाबा से कह दो मुझे साथ ले चले, उनके अलावा हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल पाएगा। तो ब्रह्मा ने बाबा से कहा, मंडप के नीचे बाबा को बुलाया गया, गूंत से नाक खुलवाओ। तब से जो गूंत खोरन वाली प्रथा चल गई है। आजकल शादी होवे का लल्ली की बरात आवे तो शादी होने के बाद दूल्हा को मंडप के नीचे बुलावे नो कहवे लाला गूंत खोलो। तो दूल्हा कहे जब बताओ देवो कहा है हो प्यारे हो। फिर मैया पार्वती मैया के गले लगकर विदाई लेती हैं। मैया पार्वती को गिरिजा जी ने यानी मैया मैना ने ये उपदेश दिया है कि तुम्हें ससुराल में किस तरह से रहना है। बोलिए शंकर भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, पार्वती मैया की जय हो। इस तरह से भोले चाहूंगी। कल मैं शाम को गद्दी से जा रही थी तो एक दो लोगों ने गाड़ी मेरी रुकवाई, बोले बेटा कथा बहुत अच्छी लग रही है लेकिन आवाज कभी कभी गुम हो जाती है। निवेदन है आपसे, अगर आपको लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट की आवाज ज्यादा तेज चल रही है तो आप हमें हम तक नहीं तुम्हारे भाई तक उधर आकर जरूर सूचित कर दें, क्योंकि हम भी चिल्लाएं मेहनत करें और आपको भी कोई शब्द समझ में ना आए तो मेरा चिल्लाना बेकार है ना। इसलिए आप प्यार से बता दीजिए उधर मेरे भाई को, तो भाई मुझे बता देगा क्या इंस्ट्रूमेंट की आवाज ज्यादा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं भाई साउंड ऑपरेटर से कहूंगी कि सुधार करिए इसमें।
पैसा वाले हो रहे हैं, और जितने पैसे वाले हो रहे हैं आपको लग रहा है उतनी बुद्धि कामनाएं कर रही, तो जाप को मतलब समझ ले कि आपको अहंकार जो है वो परेशान कर रहा है, अहंकार जो है वो। और जब अहंकार आपके अंदर आने लगे तो किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर बैठ जाना और पिछले अतीत को याद कर लेना कि मैं पहले क्या था, मैं पहले क्या था। और प्यारेओ, अगर मैं में डूब गए ना तो परमात्मा चोटी पर ले जाकर डायरेक्टली नीचे फेंकेगा, फिर दोबारा उठने लायक नहीं रहोगे। गरीब की झोपड़ी में बैठकर सोच लेना और देख लेना कि मैं पहले क्या था, जो बेचारा आज ये है वही मैं पहले था। अरे किस बात का गुरूर, किस बात का घमंड। अच्छा ये बताइए कितनी लोग प्रांगण में ऐसे हैं जो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो या गंगा स्नान को जाते हैं या कहीं जाते हैं तो गंगा जी पड़ती है तो उसमें हम पैसे चढ़ाते हैं। जरा ऊपर हाथ करना ईमानदारी से जी, काफी लोग हैं, धन्यवाद आपका, नीचे हाथ कर दीजिए। आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, जो लोग आप पैसे जो चढ़ाते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी भी गंगा जी में पैसे ना चढ़ाएं। और जो आपने गंगा जी में पैसे चढ़ाने के नाम से जो निकाल रखे हैं ना, तो उसी गंगा जी के नाम से जो पैसे आप निकाल रहे हैं वो गुल्लक बनाकर उसमें डालते जाइए। आप 100, 200, 500 हो जाए ना, तब वो 500 रुपए का राशन लेकर के किसी झोपड़ी में जाकर के दान कर देना, बहुत बड़ा फल मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा गंगा जी में पैसे डालते हैं, पीछे से लोग चुम्बक लेकर के लगे रहते हैं, फिर उन पैसों का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, उन पैसों का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए निवेदन है, क्यों ना मैं उन पैसों को एक एक करके जोड़ करके एक गुल्लक गरीबों के नाम से बना लें, और क्यों ना मैं महीने पर 4 महीने में 6 महीने में 1500 का राशन लेकर के किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर के उस राशन का दान कर दें। प्यारे, बहुत बड़ा फल मिलेगा। सुनिएगा, सिकंदर जैसी अगर बुद्धि होने लगे ना प्यारे, तो क्या करना, कभी गरीबों के घर जाकर, कभी गरीबों के घर जाकर झोपड़ी बातें खाकर। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो।